शुक्रवार को संसद में 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। 298 वोट इसके पक्ष में पड़े और 230 वोट विपक्ष में पड़े। यह बिल गिर गया। इस बिल के गिरने के बाद बीजेपी इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, जबकि विपक्ष का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की आड़ में परसीमन का जो खेल करना चाहती थी वो बेनकाब हो गया है। दोस्तों, इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद प्रियंका गांधी आज सामने आई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है मैं आपको वो सुनाऊंगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष महिलाओं को आरक्षण देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसमें दिक्कत कहां पर है। सरकार उस 2023 के बिल को लेकर आए, पूरा विपक्ष साथ देगा। ये बयान सुनिए। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। ये सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आप लोगों ने, सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने ये बातें कही कि अगर इस बिल का विरोध किया जाएगा तो नुकसान होगा। यानी इनके इरादे सत्ता में बने रहने के हैं, और इनके इरादे क्या हैं ये पूरे देश ने देख लिए, पूरे देश ने जान लिए। प्रियंका गांधी का ये बयान भी सुनिए। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जातीय जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद प्रियंका गांधी ने बताया कि देश के लोगों को बीजेपी गुमराह कर रही है, जबकि लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये परिसीमन से जुड़ा हुआ बिल था, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पहले जातिगत जनगणना हो, फिर परिसीमन हो और उसके बाद महिला आरक्षण को लागू किया जाए। ये बात हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि ये परिसीमन से जुड़ा हुआ बिल था। ये बयान भी सुनिए। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। और मैं बहुत खुश हूँ
कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। दोस्तों, इसके बाद प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी को धक्का लगा है, ये उनके लिए ब्लैक डे है, क्योंकि उनकी साजिश देश के सामने इंडिया गठबंधन ने खोल दी। हमने पूरे देश के सामने ये सच्चाई लाकर रख दी कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश नहीं चलेगी, हम लोकतंत्र को नहीं दबाने देंगे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा, जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि देश की जनता को इन पर कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है। ये लोग पीआर एजेंसी के सहारे अपनी राजनीति करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, झूठ को सच बनाते हैं, सच को झूठ बनाते हैं। प्रियंका गांधी का यह बयान भी सुनिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था। और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता बढ़ जाती है, लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडियाबाजी, पीआरबाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है। ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं ले रही है। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखी और यह बताया कि भाजपा जिस तरह देश को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है, वो आज पूरा देश समझ चुका है, जान चुका है। और देश ये जानता है कि कोई भी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप महिला आरक्षण आज से लागू कर दें, 543 सीटों में 33% का आरक्षण दे दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, वो इस पर राजनीति करना चाहती है। प्रियंका गांधी के इन तमाम आरोपों पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।